तो नमस्कार दोस्तों। आज आपकी ये वीडियो जो है तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो अशोक है उसको भारतीय इतिहास में सबसे महान शासक क्यों कहा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो सम्राट अशोक था सबसे महान शासक था, क्योंकि न केवल एक विशाल साम्राज्य का सफलतापूर्वक संचालन किया उसने, बल्कि अपने शासन में धर्म, अहिंसा, सामाजिक न्याय और प्रशासनिक सुधारों को भी प्रमुख स्थान दिया। वे केवल एक शक्तिशाली शासक ही नहीं बल्कि शांति, करुणा और जन कल्याण के प्रतीक भी बने। उनके द्वारा अपनाई गई धम्म की नीति और बौद्ध धर्म का प्रचार उन्हें एक अन्य जो शासक थे उन सबसे अलग दिखाता है। तो अशोक को सबसे महान शासक बनाने के जो कारण है उनमें से पहला कारण है कि विशाल साम्राज्य का शासन जो उसने किया था वो बहुत बड़े साम्राज्य का शासक था। अशोक ने 268 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक शासन किया तथा उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से बंगाल और दक्षिण भारत तक फैला हुआ था, यानी कि बहुत बड़ा साम्राज्य था। और वे भारत के सबसे बड़े साम्राज्य के शासक बने और इससे कुशलता से प्रशासित किया भी था। इस जो साम्राज्य था इसको अच्छे तरीके से कुशलता से इसने शासित किया हुआ था। इसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों वो है कि कलिंग युद्ध और परिवर्तन। तो कलिंग युद्ध जो 261 ईस्वी में हुआ था, उसके बाद उन्होंने अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया। कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा और धर्म का मार्ग अपनाया। युद्ध में हुई भीषण तबाही और नरसंहार से उन्होंने जीवन को बदल दिया। जो नरसंहार हुआ था वहाँ पे जो तबाही हुई थी उसने अशोक का जो जीवन था उसको पूरी तरह से बदल दिया था। उन्होंने भविष्य में किसी भी युद्ध को न करने की प्रतिज्ञा ली और शासन को शांति, नैतिकता और जन कल्याण पर केंद्रित किया। और अगला जो महत्वपूर्ण कारण है वो है धम्म नीति। इसमें अशोक ने धम्म जो धर्म था, जो धम्म उसको कहते हैं धर्म, तो धर्म को अपनी शासन नीति का एक आधार बनाया। उनकी धम्म नीति में शामिल थे अहिंसा और करुणा का पालन, सभी धर्मों के प्रति समानता, सत्य, दया और सदाचार की जो भावना थी उसको बढ़ावा देना, और न्यायप्रिय और नैतिक शासन। जो यह नीति थी यह भारतीय समाज में शांति और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में सफल रही थी। अगला जो महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों वो है कि बौद्ध धर्म का जो संरक्षण किया था उन्होंने, और इसके प्रचार में उनकी भूमिका जो है तो उनको महान बनाती है। तो दोस्तों, अशोक ने जो है तो बौद्ध धर्म को अपनाया और इसे भारत सहित जो श्रीलंका है, म्यांमार है, चीन, जापान और दक्षिण एशिया तक भी फैलाया था। उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था। उन्होंने कई बौद्ध स्तूपों और विहारों का निर्माण कराया, जिनमें सांची स्तूप सबसे प्रसिद्ध है। उन्होंने बौद्ध परिषदों का आयोजन किया और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को पत्थरों और शिलालेखों पर अंकित की करवाई। ये बात जो तो उनको सबसे अलग बनाती है। इसके बाद है दोस्तों पॉइंट नंबर 5 कि अशोक ने जो 80 शिलालेख थे अशोक के और जो स्तंभ थे, अशोक के शिलालेख और स्तंभ, अशोक ने अपने आदेशों और धर्म शिक्षाओं को पत्थरों और स्तंभों में खुदवाया। जो कि उसके धार्मिक शिक्षाएं थी और जो आदेश थे उसके, उनको उसने पत्थरों और जो स्तंभ बनवाए थे उसने उनमें खुदवाया था। ऋषि पत्थर लेख, मस्की शिलालेख और लघु शिलालेख उनके महत्वपूर्ण शिलालेख थे। और उनके स्तंभ जो लेख थे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे।
जो प्रशासन और नीति की जनता तक पहुंचाने के उपयोग के लिए उसने यूज करे थे। इस बात का जो साक्ष्य है आपको इस बात से मिल सकता है जो उसने सारनाथ में जो स्तंभ बनाया था जिस पर 4 सिंह खुदे हुए थे, मतलब आज भी खुदे हुए हैं, वो जो है तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है कुशल प्रशासनिक व्यवस्था। तो अशोक ने राज्य और समाज को बेहतर बनाने के लिए कई सुधार किए। उन्होंने राज्य को प्रांतों में बांटा, उसने डिवाइड किया पूरे बड़े साम्राज्य को छोटे छोटे पार्ट्स में। प्रत्येक प्रांत में महामात्रों जो राज्यपाल थे उनकी नियुक्ति की। उन्होंने न्यायिक सुधार के लिए कठोर दंड की जगह सुधारात्मक नीति अपनाई। उन्होंने सड़क, कुएं, धर्मशालाएं और अस्पतालों का निर्माण कराया। इसके बाद उन्होंने पशु और पर्यावरण संरक्षण पर भी ध्यान दिया। अशोक ने वन्य जीवों और प्रकृति की रक्षा के लिए कानून बनाए। उन्होंने पशुओं की हत्या पर प्रतिबंध लगाया और चिकित्सालय बनवाए। उन्होंने सार्वजनिक बागों, वृक्षारोपण और जल संरक्षण की योजनाएं लागू की। इसके बाद उनकी जो धार्मिक सहिष्णुता थी, सभी धर्मों को समान मानना और धर्म को जो है तो सबसे ऊपर मानना, यह बात। तो अशोक ने केवल बौद्ध धर्म को ही नहीं अपनाया बल्कि सभी धर्मों को समान महत्व दिया। उनके शिलालेखों में हिंदू, जैन और अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता का संदेश मिलता है। उन्होंने सभी संप्रदायों को स्वतंत्रता दी और धार्मिक भेदभाव को समाप्त किया। उनके महान होने के पीछे एक ये भी कारण है दोस्तों कि जो उनकी नीति थी, उनका शासनकाल था, उसका प्रभाव जो है तो हमारे भारतीय इतिहास और संस्कृति पर भी बहुत ज़्यादा देखा जाता है। तो 9th पॉइंट में हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे कि उनकी नीतियों ने भारतीय समाज को शांति, सहिष्णुता और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यानी कि अहिंसा, सहिष्णुता, शांति और आदि जो नैतिक चीज़ें होती हैं उनके बारे में समझाया, कि उनके बारे में बताया कि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। और उनके स्तंभ और शिलालेख प्राचीन भारतीय प्रशासन और धर्म और संस्कृति के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं। अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियां हैं, वो चक्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का भी हिस्सा बना। महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने अशोक की अहिंसा और सत्य की नीति को अपनाया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि भारत ने कितना कुछ जो है तो अशोक के जीवन से, उसके व्यक्तित्व से सीखा है और इसको इम्पोर्टेंट माना है। तो इसके बाद दोस्तों अब इसका कंक्लूजन में हम लोग बात कर सकते हैं कि अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राट इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने सामरिक शक्ति के साथ साथ नैतिकता, न्याय, करुणा और अहिंसा को अपने शासन के जो आधार बनाया था। वे एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने युद्ध की जो विभीषिका को समझकर शांति और बौद्ध धर्म के प्रचार का मार्ग अपनाया। उनकी धम्म नीति, प्रशासनिक सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और जन कल्याणकारी योजनाएं उन्हें भारत का सबसे प्रभावशाली और आदर्श सम्राट बनाती हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने सम्राट को, भारतीय इतिहास का सबसे महान सम्राट क्यों माना जाता है अशोक को, इसके बारे में डिस्कस किया। अगर आपको जानकारी इम्पोर्टेंट लगी है और आपको इससे बिल्कुल थोड़ी सी भी हेल्प हुई है आपको एग्ज़ाम की तैयारी करने में या एग्ज़ाम में, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप लोग ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियोस को मिस ना कर सकें। तो दोस्तों अपना जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हमें कि हम लोग कैसे और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी हमारे लिए दोस्तों ये। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।